गुस्से से लाल अखिलेश यादव ने सीधा ऐलान कर डाला, 10 मिनट में पोस्ट डिलीट नहीं किया तो अंजाम समझ लेना। अदालत में घसीट के ही मानेंगे। पूरे प्रदेश में कई जगह निशिकांत दुबे पर एफआईआर और सपा की तरफ से लीगल नोटिस। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और समाजवादी पार्टी में क्यों बढ़ी तनातनी, क्यों बात पुलिस तक पहुंच गई। टिन्नू यादव और अखिलेश के बीच रिश्ता दिखाने पर बीजेपी सपा आमने सामने। 10 मिनट में पोस्ट डिलीट नहीं किया तो अंजाम समझ लेना। अखिलेश यादव ऐसे तमतमाए कि खुलेआम सोशल मीडिया पर गुस्से का गुबार फूट गया। बात इतनी बढ़ी कि पूरे यूपी में कई जगह सपाइयों ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का नाम लेकर एफआईआर करा डाली और मानहानि का नोटिस भेज दिया। तो आखिर क्यों अखिलेश ऐसे सांसद पर फायर हैं जिनका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना ही नहीं है, और क्यों बात इतनी बिगड़ गई कि 10 मिनट वाला अल्टीमेटम आ गया, ये सब आपको हम बताएंगे। पहले जान लीजिए कि निशिकांत दुबे पर सपाइयों का गुस्सा कहां-कहां फूटा है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज कोतवाली पहुंचे सपा नेता मनोज काका और शिकायत दर्ज करा दी। देखिए, हजरतगंज कोतवाली हम बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एप्लीकेशन दिया हमने, और हमने दिया है कि क्रिमिनल डिफेमेशन एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि कल उन्होंने एक बहुत ही अपमानजनक ट्वीट रिट्वीट करते हुए उसको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ एक बात लिखी थी, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने बड़कपन का, अपने सहायता का परिचय देते हुए उन्होंने कहा था कि आप उसको डिलीट कर दीजिए। हालांकि वो डिलीट नहीं किए। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी के संबंध में हम हजरतगंज थाने में एप्लीकेशन देने आए हैं। इसके अलावा प्रयागराज और अयोध्या में भी सपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। पहले ये समझिए कि पूरा मामला क्या है और क्यों इसने इतना तूल पकड़ा हुआ है। तो सबसे पहले कोशिश की गई टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच संबंध दिखाने की। जी हाँ, वही टिन्नू यादव जो नाम राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में आया है। इसी मामले को लेकर ये खबरें आने लगी कि टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव को 980 बार कॉल किए थे। हालांकि इस खबर की कोई सत्यता नहीं थी, मगर सोशल मीडिया पर वायरल खूब हुई, और इसी पोस्ट को झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रीट्वीट कर दिया, और इसके साथ एक छोटी सी लाइन भी लिख दी कि टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। अब इस पोस्ट में लिखा हुआ था कि टिन्नू और अखिलेश यादव के बीच कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं, जो कथित तौर पर अखिलेश और टिन्नू यादव के बीच संबंध को भी दर्शाते हैं। लेकिन इनके पीछे फैक्ट्स क्या हैं, सबूत क्या दिए गए हैं, ये कुछ भी इस पोस्ट में मेंशन नहीं था, सिर्फ हवाई बातें थी। और सांसद निशिकांत दुबे ने भी किसी भी फैक्ट वेरिफिकेशन के बिना इस पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया। और फिर इस पोस्ट को देखते ही अखिलेश यादव गुस्से से तमतमा गए, और उन्होंने ऐसा कड़क पोस्ट लिख दिया जिसके लिए वो आमतौर पे नहीं जाने जाते हैं। अखिलेश ने लिखा कि 10 मिनट में ये पोस्ट हटा लो, वरना ये सीधे तौर पर एक चेतावनी जैसा होगा। अब जिस पोस्ट को निशिकांत दुबे ने रीपोस्ट किया था वो किसी स्वर्ण प्रसाद बाला सुब्रमण्यम नाम के अकाउंट से लिखी गई थी, जिसमें टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की 2 फोटो भी लगाई गई थी, और दोनों के बीच संबंध के काफी कुछ दावे किए गए थे। अब इसी पोस्ट पर अखिलेश यादव ने नाराज होकर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख डाली, जिसके शब्द पढ़कर लगता है कि वो किस बुरी तरीके से फायर है। अखिलेश ने लिखा है, सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी। जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठी ट्विटर पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। साथ ही ये चेतावनी उन सबको भी है जिन्होंने ये झूठ फैलाया है, वो भी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी मांगें या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यहाँ ही बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा इस कदर गरमाया हुआ है कि बीजेपी इसे लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रही है, और क्योंकि सपा ने ही इस मुद्दे को दुनिया के सामने खोल कर रखा था, तो समाजवादी पार्टी इसे लेकर अपने दामन पर दाग बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सो अखिलेश यादव ने अपनी इस पोस्ट में आगे लिखा है, वो याद रखें कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है।
जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी भी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे। अब जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव इतने गुस्से में दिखे तो लखनऊ से लेकर प्रयागराज और अयोध्या तक सपाइयों ने भी हल्ला बोल कर दिया है और जगह जगह अपने जिलों में शिकायत दर्ज कराई है। प्रोपेगेंडा करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले सांसद निशिकांत दुबे ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के खिलाफ गलत टिप्पणी की, गलत ट्वीट किया था। उनके ऊपर मुकदमा और एफआईआर दर्ज करने के लिए इंस्पेक्टर कोतवाल अयोध्या नगर को अपना प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये परमहंस जो दिन भर बोलता रहता है, जिसे कोई जानकारी नहीं, ज्ञान का अभाव है, मैं चुनौती दे रहा हूँ, अगर असली संत है वो तो साबित करें अखिलेश यादव जी ने टुंडू यादव जी से कितनी बार बात की, उसका प्रमाण दे। ये परमहंस का रहा था ना कि उनको जैसे राम जी ने बताया, हमको भी राम जी ने बताया, तो अखिलेश जी को अगर राम जी ने बताया तो 8 चोर जेल चले गए, चंपा, अनिल मिश्रा, गोपाल राव बाहर हो गए। उनकी डकैती का प्रमाण पूरे देशवासियों, अयोध्या वासियों के सामने आ गया। रुपया बरामद हुआ है, चाहवा चोरी जो हुई वो बरामद हुई। अखिलेश जी का आरोप सच साबित हुआ। देखिए, लगातार पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ फेसबुक पोस्ट पर जिस तरीके से भ्रामक खबरें जो फैलाई जा रही हैं भाजपा के सांसद द्वारा, निशिकांत द्विवेदी जो देख रहे होंगे कि लगातार फेसबुक पे पोस्ट करके जो मनगढ़ंत कहानियां लिख रहे हैं, जिस तरीके से भ्रामक पोस्ट करके जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ने का और छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर जॉर्ज थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, आप देख रहे हैं कि हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार हजारों मुकदमे रोज लिखे जाते हैं, फर्जी मुकदमे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से चंदा चढ़ावा चोरी करने वाले, जो चंदा चोरों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस तरीके से जो घोर जिस तरीके से कलयुग कहा जाएगा कि भगवान राम भी इस तरीके से सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इन चोरों को बचाने का अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कुल मिलाकर अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और समाजवादी पार्टी इस पर खुलकर मैदान में आने के मूड में है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने सीधा अखिलेश यादव से पंगा लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मामले में कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन किसे सबक सिखा पाता है।